प्रणाम। धीर गंभीर चित्त से, शांत मन से उस परमेश्वर भगवान वासुदेव श्री कृष्ण का चिंतन करें। हर घट में बसने वाला वह वासुदेव वासुदेव सर्वम, वह वासुदेव वसुधैव कुटुंबकम। इस वसुधा को, इस धरा को इस पर के एक सारे कुटुंब को जिसने धारण किया, उस श्री कृष्ण का चिंतन करे। जिसके लिए स्वयं वेद व्यास मुनि कहते हैं, धृतराष्ट्र को समझाते हैं महाभारत में उद्योग पर्व में। अंधे राजा से कहते हैं, जानानि तेष ऋषिकेशम पुराणम यश्च वै परम। मैं जानता हूँ और तुझे कहता हूँ धृतराष्ट्र, ये जो पहला भगवान था जिससे सब निकल पड़ा, यही वह है। शुश्रूषणाम एकाग्रम मोक्षते महतो भयात्। मेरी बात को ध्यान से सुनना, इस पर विचार करना, इसको समझ लेना कि बस यही कृष्ण जो समझाने आया था शांति दूत बनकर, न्याय चाहता था, बस वही सर्वोत्तम है, सर्वोच्च है, सर्वसमर्थ है। जिनके लिए व्यास कहाँ अर्थात डायमीटर, सब इस छोर से उस छोर तक संपूर्ण ज्ञान रखने वाले कहते हैं। वन पर्व में मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, चिरंजीवी मार्कंडेय, संजय भी ऐसे ही समझाते हैं अपने राजा धृतराष्ट्र से, काल चक्रम जगत चक्रम युग चक्रम च केशवः। ऐसे अपने अंगुलियों में घुमाता है काल चक्र को, जगत के चक्र को और सारे युगों के, चतुर्युगियों के चक्रों को। जैसे कोई लारी लप्पा हो, यो हो इसकी अंगुलियों में। ये केशव आत्मयोगेन भगवान परिवर्तयेत अनिशम, और चलाता है क्या, बस ऐसे ही सहजता से धारण करता है, मन के विचारों से चलाता है। काल्यस्य च हि मृत्योश्च जंगम स्थावरस्य च। जीवन का, मृत्यु का जो स्थावर है, जंगम है, मूविंग एंड अनमूविंग, इन सब का जो ईश्वर है, शास्ता है, मंगल करता है। ईशते भगवान एकः सत्यम एतद् ब्रवीमिते। मुझे तो दृष्टि मिल गई राजा, मैं सचमुच में कह रहा हूँ, जो देखा हूँ सुना रहा हूँ, आंखों देखी सुनाता हूँ। आई विटनेस, आई सॉ इट, मैंने देखा। बस यहाँ पर फुल स्टॉप लग जाता है, यहाँ पर कहानी ख़त्म होती है।
वासुदेव सर्वम इति, अर्थात बस सर्वोच्च उस कृष्ण का ध्यान करे। विश्वात्मा प्रियताम देवस्तुष्ट स्तविति यज्ञभुक। दुर्वासा ऋषि पांडवों की परीक्षा लेने आए। हम इतना भोजन कहाँ से बनाए? नहा कर आने तक हे कृष्ण को चावल के 2 कण खिला दिए द्रौपदी ने। सहदेव ने कह दिया ये तो विश्वात्मा है, यही तो सभाओं के पेट में है। अहम वैश्वानरो भूत्वा, उस खुद भी कहता है गीता में, मैं ही पेट की अग्नि हूँ। पचामि अन्नम चतुर्विधम, सभाओं के पेट में, शेर के पेट में भी कच्चे मांस को मैं पकाता हूँ, और ब्राह्मण के पेट में पके हुए अन्न को भी मैं पचाता हूँ। छोटी सी चींटी के पेट में शक्कर का एक नन्हा सा कण मैं पकाता हूँ, और हाथी के इतने बड़े पेट में टनों घास फूस में पकाता हूँ। पचामि अन्नम चतुर्विधम। तो इसको खिला दिया तो अब और किसको खिलाना रह गया? तो उधर डकार देते हैं। दुर्वासा ऋषि और सारे शिष्य निकल जाते हैं। पेट भर गया द्रौपदी, नहीं खा पाएंगे कुछ, मत बनाओ, मत परोसो, क्षमा करो, जाना है। वही वासुदेव वन पर्व में जिनके लिए चिरंजीवी मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, वटस्य पत्रस्य पुटे शयामि, बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। हाँ, ये यही था। बच्चे के रूप में वट वृक्ष के पत्ते पर समुद्र की लहरों में हंसकर मेरी ओर देख रहा था। माया का स्वरूप देखना चाहते हो? गोविंदम द्वारिकावासिनम कृष्णम गोपीजनप्रियम, हे नाथ हे रमानाथ व्रजनाथार शयन। द्रौपदी जिसे पुकारती है, हे रमानाथ, हे रुक्मिणी के पति, हे लक्ष्मीपति, हे गोपियों के प्रिय, हे व्रज के हृदय। जैसे वहाँ सब की रक्षा करी, आज तू मेरी द्रौपदी की लज्जा रक्षण कर। तो धर्म रूप से साड़ी में धर्म की रक्षा, स्त्री की लज्जा रक्षण। यत सत्यम यतो धर्मो यतो हीरार्जवम यतः, ततो भवति गोविंद यतः कृष्णस्ततो जयः। जहाँ सत्य है, धर्म है, आर्जव है, विनम्रता है, सादगी है, वहाँ कृष्ण पाया जाता है। और जहाँ कृष्ण है वहीं पर विजय पाई जाती है। तो द्रौपदी, कैसे तेरी लज्जा रक्षण नहीं होगी? अवश्य होगी, हो गई। उस कृष्ण का चिंतन करे, मन को पवित्र करे, आत्मा की याद करे। जिनके लिए उसी महाभारत में सभा पर्व में
युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के समय सभी बड़े बड़े ऋषि मुनियों की उपस्थिति में भीष्म पितामह भी कहते हैं, कृष्ण एव हि लोकान उत्पत्तिरपि चाप्ययः, कृष्णस्य हि कृते विश्वमिदं भूतं सचराचरम्, एष प्रकृतिरव्यक्ता कर्ता च एव सनातनः, परश्च सर्वभूतेभ्यस्तस्मात् पूज्यतमो हरिः। सुनो सभासदों, यहाँ पर उपस्थित सभी गणों में, राजाओं में, ऋषियों में, ब्रह्म ऋषि, महर्षि, राज ऋषि, सबों में मैं सबसे ऊंचा इस हरि को समझता हूँ। सबसे पहले पूजन तो इसी का होना चाहिए। तो उस कृष्ण में मन को लगाए जो सबका हित चिंतक है, मंगलकारी है, शास्ता है, समर्थ है, रक्षक है, भक्षक नहीं, योग दिलाता है, न भोग न रोग, योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्।